हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग संविधान सीरीज के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण की यह तीसरी वीडियो है। यदि भारतीय संविधान की कहा जाए तो भारतीय संविधान की यह 7वीं वीडियो है। आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर जाकर देखिए उसे। तो हमने संविधान सभा के गठन में देखा कि प्रथम बैठक कब हुई थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया या पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो हमने बताया था कि लगभग 15 समितियों का गठन हुआ था। लगभग 15 समितियों का गठन हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसी तरीके से हम कुछ जो प्रमुख समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उन समितियों को हम देखेंगे कि उन समितियों का नाम क्या है या उन समितियों के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं कि उन समितियों का नाम क्या है और समितियों के अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहली समिति है संचालन समिति। यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह हमारे संविधान के क्या हैं? अध्यक्ष भी हैं। दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति है हमारी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखेंगे, अगला है हमारा प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी, इसके अध्यक्ष कौन है? जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखेंगे राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे अधिक कन्फ्यूजन हमें होता है झंडा समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये जो झंडा समिति है पूछता है तो कन्फ्यूज होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या जे.बी. कृपलानी। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ झंडा समिति पूछा जाए, यदि झंडा समिति पूछा जाए तो उसके कौन है? जे.बी. कृपलानी है। राष्ट्र ध्वज जहाँ पर तदर्थ लगा हो वो है उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि दोस्तों कहा जाए, यह तो हमने देखा कि यह समितियां हैं और इसके अध्यक्ष हैं। यदि कहा जाए कि हम इसको 60 तरीके से किस तरीके से याद कर सकते हैं, या कहेंगे ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं जिससे हमें भूले ना। तो हम जैसा कि जानते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम इसको याद कर सकते हैं सिर्फ एक शब्द से, ट्रिक एक शब्द की बनाएंगे जिससे हमें क्या है, उसमें समिति का नाम भी आ जाएगा और उसके अध्यक्ष भी आ जाएंगे। तो पहली ट्रिक हमारी है संचार, या जो संचार समिति है, संचार अर्थात संचार मतलब इससे हो गया संचालन समिति, रा से क्या हो गया आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम याद रखेंगे संचार, तो हमें जैसे ही संचालन समिति आएगा तो हमें याद हो जाएगा कि संचार से हो जाएगा आपका संचालन, और रा से क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात इसके अध्यक्ष हो जाएगा। दूसरा देखेंगे संघीय संविधान समिति, इसकी ट्रिक है आपको संजू। क्या कहेंगे? संजू। सन अर्थात संघीय और जा से क्या हो जाएगा आपका? जवाहरलाल नेहरू। संजू, हमें यह क्या हो जाएगा? जल्दी याद भी रहेगा, भूलेगा भी नहीं, संजू। और देखेंगे दूसरी क्या है? संघ शक्ति समिति। इसको भी किससे याद करेंगे? इसको भी संजू से भी याद करेंगे, संजू, क्योंकि इसके भी क्या है? अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ से संघ शक्ति समिति और जा से क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अब हम अगला देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। इसकी ट्रिक है आपकी, इसकी ट्रिक है प्रणव। क्या याद करेंगे? प्रणव। क्या हो जाएगा? प्रणव। पा से क्या हो जाएगा आपका? प्रांतीय। क्या हो जाएगा?
प्रांतीय, वा से क्या हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो हम ऐसे ऐसे शब्द को रखेंगे, ऐसे ट्रिक को बनाएंगे, आप अपने से भी बना सकते हैं। ऐसे ट्रिक बनाएंगे जो हमें क्या हो, याद हो, जो हमें बार बार याद ना करना पड़े, एक बार याद में हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो प्रणव देखा, प्रणव प्रांतीय समिति। अगला देखेंगे, इसको झंडा से, हम झंडा, आपको झंडा याद करेंगे तो जेबी कृपलानी आपको याद हो जाएगा, या आप ट्रिक बना लेना इससे। अगला देखेंगे राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। तो हम इसको याद करेंगे तारे, क्या याद करेंगे, तारे। तारे मतलब ता से तदर्थ हो जाएगा आपका, रा से क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, रा से क्या हो जाएगा आपका, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों हमने ट्रिक भी देख ली जिससे आपको क्या हो, बार बार याद ना करना पड़े, और यह एक ही शब्द में, ये एक शब्द को हमें याद करना है, और उससे जैसे हम समितियों के नाम और अध्यक्ष भी हमें मालूम हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अगली समिति, छठे नंबर की समिति। कौन सी है, छठे नंबर की समिति है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। यदि इसको देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि इसको हम ट्रिक से याद करना चाहें तो ट्रिक आपकी हो जाएगी मौआब, मौआब मतलब क्या हो जाएगा, मौ से हो जाएगा मौलिक अधिकारों, और आ से क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यकों, और वा से क्या हो जाएगा, वा से वल्लभ भाई पटेल, मौआब, मौआब आपकी यह ट्रिक हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति है, इसकी दो उप समितियाँ भी हैं, इसकी दो उप समिति भी हैं। तो हम देखेंगे जो दो उप समितियाँ वो कौन कौन सी हैं। पहला है आपका मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति जिसकी अध्यक्ष कौन है, जेबी कृपलानी है। दूसरा है आपका दूसरी उप समिति है अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति जिसकी अध्यक्ष कौन है, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यही हमारे क्या हैं, हमारे संविधान के उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे संविधान के उपाध्यक्ष भी हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो दोस्तों हमने देखा संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समितियां या प्रमुख समितियों के बारे में और उनके अध्यक्ष को। अब हम देखेंगे जो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज, कहा जाता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया, राष्ट्रध्वज या तिरंगे को कब अपनाया, तो कहा जाता है इसको कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के रूप में किसे अपनाया, तिरंगे को अपनाया या राष्ट्रध्वज को अपनाया। कब, 22 जुलाई 1947 को। यदि कहा जाए कि राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और इसी दिन ही राष्ट्रगीत को क्या किया गया, अपनाया गया। किसके द्वारा, संविधान सभा के। हम कहेंगे कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान जो क्या है हमारा जनगण मन है, क्या है, जनगण मन है, इसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यदि राष्ट्र के गीत की बात की जाए, राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। इसको कब अपनाया गया, इसको भी अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। जैसा हम जानते हैं कि यह 24 जनवरी 1950 क्या है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी दिन ही क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किया गया, मनोनीत किया गया या चुना गया। तो हम ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रध्वज की बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान की बात की जाए तो 24 जनवरी
1950 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया। कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है या जो भारतीय संविधान है यह क्या है, यह एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान क्या है, लिखित संविधान है। तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा, यह जो भारतीय संविधान है यह सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित या व्यापक संविधान है। हम कहेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है कठोर या लचीला है, तो कहेंगे हमारा जो भारतीय संविधान है यह कठोर है, कठोर भी है प्लस लचीला भी है। क्या है, कठोर भी है प्लस लचीला भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो क्या है, कठोर भी हैं, और कुछ ऐसे कानून जो बनाए गए हैं जो कुछ क्या है, लचीले भी हैं। तो इसको कठोर और लचीला भी कहा जाता है। और क्या है, यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। सबसे बड़ा लिखित और क्या है, व्यापक संविधान है। यदि कहा जाए कि जो यह लिखित संविधान है, यह लिखने का विचार कहाँ से आया, तो कहा जाता है जो भारतीय संविधान लिखित संविधान है, यह लिखित संविधान किसकी देन है, फ्रांस की देन है। और कहा जाता है कि जो यह संविधान है, यह संविधान जो है उसमें भारत को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया, या भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को क्या कहा गया है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है संविधान में, राज्यों का संघ कहा गया है। यदि बात की जाए कि राजनीतिक व्यवस्था में, भारत में राजनीतिक व्यवस्था में सबसे अधिक या सर्वोच्च कौन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो कहेंगे सर्वोच्च स्थान किसका है, संविधान का है। संविधान, क्योंकि इस संविधान के अनुसार ही क्या है, पूरे भारत की व्यवस्था चल रही है, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक हो, कुछ भी हो, यह क्या है, संविधान के अनुसार ही क्या है, चल रही है। तो इसलिए कहा जाता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उसमें संविधान क्या है, सबसे सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च है। तो यदि अध्यक्ष पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उपाध्यक्ष पूछा जाए एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी हैं, तो जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यदि कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का वह कौन सा सदस्य है जिसने जनक और जननी दोनों कहा, तो के.बी. राव, उनका नाम क्या है, के.बी. राव ऐसे सदस्य हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा, संविधान का जनक और जननी दोनों कहा। यदि कहा जाए कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्हें जनक क्यों कहा गया, इनको जनक क्यों कहा गया, या इनकी महत्ता संविधान में क्यों है, इससे पता लगता है कि जब यह संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, या हम कहेंगे अंतिम बैठक हुई, कब हुई अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950 को। तो जब पूर्ण तरीके से लागू करने की बात आई तो उनको अभिभाषण करने का मौका दिया गया। तो उसमें सभी सदस्यों ने क्या कहा, सभी सदस्यों ने उठा और अपने अभिभाषण में बोला, वह सभी सदस्यों के बारे में बोले, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोले कि जो अध्यक्ष हैं इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या किया, अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। लेकिन जब स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभिभाषण के लिए उठते हैं तो उन्होंने यह कहना स्टार्ट किया कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ, मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना, या हमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनने का मौका मिला। तो इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्ता को समझा जा सकता है कि स्वयं जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, स्वयं उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इतनी बड़ी बात कही, और के.बी. राव ने तो जनक और जननी दोनों ही कह दिया, इसलिए उनकी महत्ता को समझा जा सकता है, इसलिए उन्हें जनक कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब हम कल भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में देखेंगे कि
कौन सी चीज़ें किस संविधान से ली गई है या किस अधिनियम से ली गई हैं, उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपको सभी विषय की फ्री क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी, वो भी टॉपिक वाइज। आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा, आपको सभी चीज़ें विस्तार से पढ़ाई जाएंगी। किसी भी परीक्षा में आप किसी भी क्वेश्चन या कि जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, आप सबको कवर कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग ये संविधान की सभी वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका जाकर जरूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि क्या है उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फ्री क्लासेस उपलब्ध हैं। यहाँ पर सारी फ्री क्लासेस हैं, यहाँ पर पेड क्लासेस नहीं हैं और जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी पूरे डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।